नमस्कार, मैं हूं मंगलाल नायक। आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पहले भी एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई थी। एक 18 वर्षीय लड़का राजस्थान हनुमानगढ़ जिले का था, जिनको कभी भी ठंड नहीं लगती है। आप किसी भी महीने में, जनवरी के महीने में रात को 2:30 बजे उठा देंगे, बाइक पे बिठा देंगे। लेकिन एक ऐसा एग्जाम्पल हमने दिखाया था, वो खूब इंडिया में वायरल हुआ था। हम एक ऐसे और शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। मैं पहले इनका परिचय करवा दूं। कबीर दास उनका नाम है। 18 वर्ष की एज है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये लोग बिलोंग करते हैं। इस समय ये लोग हिसार में आए हुए हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे। पीछे 2 दिन पहले इनका एक इंटरव्यू वायरल हो रहा था साधना टीवी के माध्यम से। क्या भगवान ने इनको देखा? क्या इन्होंने भगवान को देखा? वास्तव में कहा जाता है कि हर एक छोटे से लेकर के बड़े वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, जानना चाहेगा संसार की सृष्टि के बारे में कि कौन रचयिता था, भगवान कौन था, इनकी परिभाषा क्या थी। लेकिन मरने के बाद कोई आज तक संसार में आकर वापस किसी ने नहीं बताया कि भगवान की परिभाषा क्या है और वहाँ का हालचाल क्या है। बहरहाल वो दिन जानने से पहले हम उनसे बातचीत करते हैं। कबीरदास भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। सतसेव जी। पहला मेरा क्वेश्चन यही रहेगा आपसे। साधना टीवी पर आपका इंटरव्यू वायरल हो रहा है, थोड़ा सा पीछे रखिए। क्या आपने वास्तव में ही भगवान को देखा है? हाँ जी, हमने वास्तव में परमात्मा को देखा है। आपकी एज बहुत कम है, 18 वर्ष की उम्र है। सुनने में आया है कि आपने शुरू से लेकर के ए से लेकर के जड़ तक की कहानी बयां कर दी है कि सतलोक जाना कैसा होता है, त्रिकुटी क्या चीज़ होती है, यमराज क्या चीज़ होती है, धर्मराज क्या चीज़ होती है, और उसके बाद कैसे सतलोक की पीढ़ियों पे चढ़ा जाता है और सतलोक का गेट ओपन होता है। थोड़ा सा बताइए शॉर्टकट। सबसे पहले भाई परमात्मा आते हैं जी, और दर्शनार्थ के लिए ओपन में आते हैं। हाँ, जैसे कि हम माला करते हैं तो अचानक से आंखें बंद हो जाती है, और जब आंखें खोलते तो परमात्मा सामने खड़े रहते हैं। और उसके बाद में गुरुजी बोलते कि आजा बेटा, तुझे सत्संग दिखा के लाएंगे। तो हम सत्संग सुनने के लिए चल जाते हैं। तो हम फिर बोलते गुरुजी बेटा आँख खोल। तो हम आँख खोलते हैं तो फिर देखते हैं कि हम इंद्रजियों के लोक में आ गए। भगवान इंद्र के, इंद्र का लोक भी बहुत बड़ा लोक है। हमने देखा अपनी आंखों से, खूब बड़े बड़े उसके अंदर भाई हीरे मोती लगे हुए हैं। किवाड़ भी उनके बहुत अच्छे हैं। हमने भगवान इंद्र से बात करी, उनने भी ये स्वीकारा कि बेटा हमारा भी जन्म मृत्यु होता है और हम भी मृत्यु उपरांत गधे बनते हैं जी। और हमने इंद्र की पत्नी जियों से भी बात करी, उनने भी ये स्वीकारा बेटा हम भी 14 इंद्र बढ़ते हैं और उसके बाद हम भी गधी बनते हैं जी जी। तो उसके बाद में फिर परमात्मा हमको वहाँ से अंतर्ध्यान करते हैं। परमात्मा कौन? परमात्मा यानी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज। आप शिष्य हैं रामपाल जी महाराज? हाँ जी जी जी। और फिर हम नरक में आते हैं जी। नरक का हाल दिखाया, जैसा कि आप सुनते हैं टीवी के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मार पड़ती है जो यहाँ पे जो पाप करते हैं मृत्यु लोक के अंदर। और ये क्या सही है? हाँ, ये सही है। ये इस बात का प्रमाण तो हमको गरुड़ पुराण में भी मिल जाता है, क्योंकि मरने के बाद में इंसान को वही सुनाया जाता है। उसके अंदर भी बताया जाता है कि भाई जो जैसे पाप करता है उस हिसाब से उसको उधर दंड मिलता है। जी जी। हमने वहाँ पे खूब देखे कैसे किस हिसाब से इंसान को वहाँ पे दंड दिया जा रहा था। हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे देखते ही, एकदम हम खूब रोए परमात्मा को, बोले कि ये भगवान, ये परमात्मा है कबीर भगवान की हम इतने कष्ट, मान लो इतने हम जाने अनजाने में हम इतने पाप कर देते हैं कि भाई हमको इतना कष्ट उठाना पड़ता है। सुनने में आता है, अक्सर धर्मगुरु कहते हैं कि जब भी यहाँ से ऊपर की लोक की ओर गमन करते हैं, जब आत्मा इस शरीर से निकलती है, स्थूल शरीर छोड़कर पंच भौतिक तत्व शरीर को, आगे जाकर के उर्वशियाँ बहुत ज़्यादा होती है, नाचने गाने वाली होती है, उनका कहीं ना कहीं ध्यान अब आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। क्या उनकी कहना और जो शास्त्रों में जो लिखी बात है वो सही है या गलत? आपने आंखों देखा हाल देखा है? हाँ जी, ये एकदम सही है। जब अपन कंठ कमल से ऊपर चलते हैं जी जी। तो संगम कमल आता है। संगम कमल पे सरस्वती जी का कमल है। जी जी। और यहाँ पे 72 करोड़ उर्वशियाँ रहती है। जी जी। सरस्वती और सुचि, रेणु और ये जो तीसरी एक और है, वो ये तीनों भी रहती है। और सरस्वती रहती है उस जगह की प्रधान। वो मधुर आवाज में गाती है और वो 72 करोड़ उर्वशियाँ हैं, वो भी मधुर आवाज में गाती है। निवस्त्र रहती हैं 72 करोड़ उर्वशियाँ। इतनी खतरनाक बताइए। बस ये रहता है कि जो अपनी लाइफ में किसी बहन बेटी को गलत नज़र से देखता है, या फिर जो भी मान लो किसी बेटे के बारे में गलत सोचता है, तो मरने के उपरांत उसकी वहाँ परीक्षा होती है। वो उसी के रूप में वो उर्वशियाँ आती है। जिस बहन को उसने गंदी नज़र से देखा तो वो बोलते हैं कि भाई अब आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, आपने मेरे बारे में ये सोचा, अब चलो। अब अगर वो इंसान उनके कहने पे चल जाता है ना तो काल झपट्टा मार देता है। और ऐसे ही वहाँ पे भक्तों के लिए जो अपने जगत के भाई बहन हैं, मान लो किसी बहन बेटी को देख के या फिर
हो जाते हैं। या बोले तो जो लड़का जिस लड़की को देख करके बुरी नजरों से देखेगा उनको यहाँ नहीं, यहाँ तो कानून बेचता है, वहाँ पर कुछ और बेचता है वहाँ पे। हाँ, ये सही है। और वहाँ अगर कोई बहन बेटी किसी भाई को देखती है ना, तो वहाँ काल ने एकदम आकर्षित पुरुष कर रखे हैं। कैसा स्वरूप है काल का, कैन यू डिफाइन प्लीज? एकदम हमारे गुरुजी जैसे अपना वेद वगैरह भी बताते हैं, अपने गीता जी बताती है कि वो 1000 भुजाओं का मालिक है। जी जी। उनका ओछा माथा है, तो छोटा माथा, लंबे लंबे दांत है और काला बिकराल शरीर और सिर पे सींग है उसके। वो रूप कोई देख ले ना तो इस पृथ्वी में पूरी जीर्ण की आशा नहीं करे, इतना भयंकर रूप बताया। जैसे गीता जी के अंदर बता रखा है 11वें अध्याय के अंदर भाई कि अर्जुन में अब बड़ा हुआ काल हूँ, तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। हाँ, अब सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूँ। तो अर्जुन भी उस रूप को देख के कांप गया था। तो वो आम जीव की तो औकात ही क्या है भाई, उस रूप को सह जाए। तो इतना भयंकर रूप बताया था। और उसके बाद में हमको फिर परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज गणेश जी के लोक में ले जाते हैं। गणेश जी का लोक भी बहुत प्यारा लोक बताते हैं, हमने भी देखा अपनी आंखों से। एकदम बड़ी बड़ी तितलियां एकदम पानी की जैसे स्क्रीन टाइप में रहती है। गणेश जी अपने रिद्धि सीधी चंवर डुलाती रहती है। और जोगजीत रूप में परमात्मा जाते हैं। गणेश जी को भी अपना भाई आदर भाव देते हैं। गणेश जी अपने स्थान पे बैठाते हैं उनको, और उसके बाद में फिर उनसे विदाई लेते हैं। गणेश जी भी स्वीकारते, बेटा जितने आप हमारा कर्ज नहीं दोगे ना उतने है ना हम आपको यहाँ से फ्री नहीं करेंगे। आपके साथ उस समय कौन था? उस समय हमारे साथ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज थे। अपने स्वरूप में थे? हाँ, अपने स्वरूप में थे। और उसके बाद में फिर इनसे बात करने के बाद में ब्रह्मा जी के लोक में आए। ब्रह्मा जी के लोक के अंदर हम ब्रह्मा जी को देखते, कमल पुष्प के ऊपर बैठे हैं। बहुत प्यारा कमल था, उसमें भी खूब तेजों में रोशनी निकल रही थी। सावित्री जी थी, हमने सावित्री जी को देखा। और उसके बाद में फिर ऐसे करने के बाद में फिर हमने ब्रह्मा जियों से के लोक में भी गए होंगे। हाँ, विष्णु जी के लोक में गए, उनसे बात करी। उनने भी ये स्वीकारते हैं कि भाई हमारा भी जन्म मृत्यु होता है और तुम हमारा कर्जा नहीं देते हो ना, तब हम आपको यहाँ पे काल जीव के अंदर फंसा के रखते हैं। फिर हमको शंकर जी के लोक में ले जाते हैं। शंकर जी के लोक में भी शंकर जी ये बात स्वीकारते हैं कि बेटा हमारे भी जन्म मृत्यु होता है, दुर्गा हमारी माता, काल हमारा पिता है। फिर ऐसे करके कंठ कमल में अपने दुर्गा जियों का वास है। दुर्गा जी के लोक में ले जाते हैं। दुर्गा खुद स्वीकारती है कि हम तुम्हारे को काल के जाड़ में बांधे रखते हैं, जितने तुम हमारी पूर्ण सत कमाई नहीं दोगे ना उतने तक हम आपको मुक्त नहीं करेंगे। और उसके बाद में फिर हमको तिरकुटी ले जाते हैं। पहले त्रिवेणी आता है, त्रिवेणी में 3 रास्ते रहते हैं। सामने वाला रास्ता परमात्मा पकड़ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं दर्शकों को बताएं? एक तो बाई वाला रास्ता है जो अपने स्वर्ग नरक को जाता है, धर्मराज का लोक है। और एक ये इस साथ वाला रास्ता है, वो 88,000 खेड़े और जो भी है उधर जाता है। और एक सीधा रास्ता जाता है, वो भंवर गुफा की ओर जाता है एकदम सीधा। तो परमात्मा हमको पहले तो उल्टे हाथ पे लेके जाता है धर्मराज के लोक में। तो धर्मराज के लोक में लेके गए तो दूर से धर्मराज का आसन डगमगाने लगता है, भाई कौन समृद्ध शक्ति आ रही है ऐसी। तो वो उठ के उनका कबीर जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का आदर करने लगता है। उनको भी बोलता है कि भाई परमात्मा आओ विराजो। तो फिर परमात्मा ने हमारे चित्रगुप्त के कागज भी फाड़ दिए, बोले कि आज के बाद तू हमारे भक्तों का लेखा जोखा लेगा ना तो तेरी वो हालत करूंगा जो सोच भी नहीं सकता। तो उसके बाद में हमको भंवर गुफा की साइड में लेके गए परमात्मा। फिर वहाँ पे दिखाते हैं कि एकदम बहुत ज़्यादा बादलों की गर्जना होती है, एकदम 1000 से ज़्यादा मेघ गरजते हैं। पर परमात्मा हमको नाम दीक्षा दे रखे, हम नाम दीक्षा का जाप कर रहे थे। उस समय तो हम पे कोई असर नहीं हुआ बादलों का भी। तो फिर उसके बाद में आगे गए तो डाकनी साकनी करोड़ों लाखों की तादाद में 12 करोड़ दम के दूत भी वहाँ पे आ गए थे। फिर परमात्मा का संत रामपाल जी गुरु महाराज का दिया हुआ सतनाम है जो वेदों में भी प्रमाणित है और गीता जी में भी कहा गया है भाई ओम तत्सत, ये 3 ही मंत्र हैं। तो हमने सतनाम का जाप करते ही वो सब छोड़ के भाग गए सब कोई। यानी सतनाम का प्रभाव इतना है कि 12 करोड़ जम के दूत भी आ जाए ना सामने और एक सांस का सिमरन भी कर दोगे वो भी छोड़ के भाग जाएंगे आपको। जी, आपको बहुत सारे दर्शक कमेंट्स भी करेंगे कि क्या वाकई ही ये घटना है वो सच्ची है। भाई विश्वास दिलाना तो देखो, जो बात हमने आज हम बता रहे हैं सही बोल रहे हैं भगवान के लिए। हाँ, भगवान के लिए एकदम सही बोले, हमारे वेदों में लिखा हुआ है भाई। इनके लोकों का वर्णन जैसे कि तैसे आज हम देखते नहीं क्या, रामायण जी किसी ने नहीं देखी थी और हूबहू देख लो आज अपने प्रमाण आ गए। टोटली रामायण जी अपन ने
नाटक के माध्यम से स्क्रीन पर उतार दी, वैसे टोटल अपने वेद गवाही देते कि वह लोक है, और ऐसे ही महापुरुष हैं जो उस लोक को देख के आ चुके हैं। ये दासी अकेला नहीं है, इनसे पहले कोयल भारती आ रखी है, आरजू बहन आ रखी है, उनसे भी पहले जाए तो गरीबदास जी महाराज है, स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी, इन सबको उन्होंने बिल्कुल इनकी हिस्ट्री पढ़े तो आपके जैसी ही कहानी है। हाँ, कहीं न कहीं माना जाता है कि अक्सर एक मोक्ष की डेफिनेशन लोग परिभाषित करते हैं कि जब इस आत्मा का इस शरीर से निकलना होता है और उसके बाद इस संसार में वापस नहीं आना होता, यानी 84 लाख योनि से मुक्ति पा जाता है। कौन सा वो सा धाम है जहाँ आप लोग गए, जहाँ जाने के बाद आत्मा वापस नहीं आती है? वो धाम जो वेदों के अंदर उसको सतधाम अर्थात सतलोक का, उसी का दौरा किया था आपने? हाँ जी, हमने सतलोक का ही दौरा किया था। बताइए कुछ। सतलोक के अंदर परमात्मा हमको लेके जाते हैं, एकदम खूब परमात्मा की दया से एकदम तेजो में लोक है, बड़ा सा दरवाजा रहता है, हम अंदर एंट्री करते हैं, दो भगत एक इधर खड़ा रहता है, एक इधर खड़ा रहता है, हाथ जोड़े हुए कबीर परमात्मा एकदम गुरु महाराज के रूप में रहते हैं। अंदर जाते ही एंट्री होती है, एंट्री होते ही ऊपर से फूल बरसने लगते हैं, हम जाते हैं, नीला कलर का कारपेट भी जाता है बहुत बड़ा, जहाँ जहाँ गुरुजी, कहा जाता है कि उस जगह जाते हैं तो दूध की नदियाँ बहती है ना? क्या ये बात सही है, आपने देखा है? हाँ, ये बात सही है। वहाँ पे दही के समुद्र देखे, गंगा भी उसी धाम का उदाहरण है। गंगा का पानी आज देखते हो पूरी पृथ्वी में कहीं भी खराब नहीं होता है, कहीं भी रख लो, कितने साल रख लो, वो पानी खराब नहीं होएगा। वो गंगा का पानी भी इसी सतलोक का ही छोटा सा उदाहरण है, एकदम नाम मात्र उदाहरण है, ये देख लो आप। और उसके बाद में हमें परमात्मा ने हमारा घर दिखाया। हमारा घर, हम यहाँ पे जो नॉर्मली दुनिया में हम रहते हैं, जो छोटे छोटे से बंगले के लिए इंसान पूरी उम्र गवा देता है, एक सोने के लिए इंसान पूरी जिंदगी तो वहाँ पे सोने के भी महल थे? हाँ, टोटली सोने हीरे चांदी के महल है, सोने रतन जड़ित पहाड़ है, वहाँ पे रतन जड़ित ही वो पेड़ पौधे हैं, ये देख लो। और वहाँ के एकदम अमर फल है वहाँ के। यहाँ पे एक फल तोड़ते तो 3 महीने इंतजार करना पड़ता है, वहाँ एक फल तोड़ो हैंड टू हैंड वापिस होगा वही फल उग जाए। आपने तोड़ के देखा है? हमने खूब तोड़े, हमने सेव तोड़े, तोड़ते गए। कोई मना करने वाला कोई नहीं आया वहाँ पे? पहरेदार? कोई पहरेदार नहीं है वहाँ पे, अपने पर्सनली बाग हैं बड़े बड़े, एकदम बड़े एकदम बहुत बड़े हेक्टेयर जैसे बोलते ना, वो एकदम क्या बताऊँ आपको, इतने बड़े। तो कबीरदास जी सोपन में ये सब वार्तालाप हो रही थी? एकदम रियल शरीर तो यहाँ था ना? शरीर यहाँ था हमारा, और आत्मा सतलोक परमात्मा। कितने घंटे तक भ्रमण किया आपने? मैं ये शाम के 5 बजे था जी, गया था, और दोपहर के 12 बजे आया था जी। घर वाले ने कुछ? घर वाले कोई थे नहीं, मेरे पापा और तो उधर गए हुए। घर पे कौन था जिस टाइम ये घटना हुई थी, या फिर ऐसा वर्तांत हुआ था? कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। आप अकेले? मैं अकेला ही सोया हुआ था। कमरा मेरा बंद था, और कोई पड़ोस वगैरह भी कोई ने ध्यान नहीं दिया। जब वापस आपकी वापसी हुई तो लास्ट द एंड कौन सा टॉपिक था जिसके माध्यम से ये संकेत किया कि आप जाइए नीचे? हमारा लास्ट टॉपिक ये था कि हम गुरुजियों के साथ विचरण कर रहे थे। गुरुजी ये बता रहे थे कि देख तू यहाँ खेला करता था, देख तेरे भाई बहन वहाँ खेला करते थे, ऐसे स्क्रीन चला दिए, हमारा बचपन दिखा रहे हैं, हम वहाँ खेला करते थे, हम ऐसे भागा करते थे, गुरुजी के साथ फुटबॉल खेला करते थे। खूब गुरुजी रोने लग गए, बोले कि बेटा तुम कब आओगे, तुम्हारे लिए मैं पल के बिछा के इंतजार कर रहा हूँ, बेटा तू जरूर बताना, और सबको बताना भाई जो दृढ़ता है। तो आपके अलावा कितने और लोग दिखाई दे रहे थे आपको? हमको एकदम इतनी संख्या थी उनकी कि हम क्या बताएं उनको, खूब लाखों करोड़ों की तादाद में वहाँ के भगत आत्मा है वहाँ पे। हमने वहाँ से पृथ्वी को देखा तो एकदम ऐसा लग रही जिसको एकदम बोलते हैं ना, एकदम गंदा लोग होता है एकदम। आप जब शरीर में वापस आए तो क्या ऐसा रिएक्शन था आपकी बॉडी का? मेरी बॉडी का सबसे पहला रिएक्शन तो ये था, मेरा हाथ पैर अकड़ गए, और मेरा पूरा शरीर एकदम पसीने हो गया, मेरा शरीर काम नहीं किया 10 मिनट तक, तो यानी हाथ पैर हिले ही नहीं है, देख ले इतना। बोले तो अपने आप के एक मर्द घोषित कर चुके थे? मर्द घोषित ही हो गया था, बस सांस हल्के हल्के चल रहे थे जी। कबीरदास जी, अक्सर जब नाम संत रामपाल जी महाराज के लिया जाता है तो 18 नवंबर 2014 का वो प्रकरण था, पूरे ऑल वर्ल्ड ने देखा है। वाकई आज अगर कोई इनका समर्थक रोड पे आता है तो लोग अक्सर मजाक वगैरह उड़ाते हैं, कुछ ज़्यादा ही उन पर टोंट करते हैं। दरअसल हम लोगों को पहला उदाहरण मिला है कि आपने इतनी बड़ी व्याथा बताई है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ वायरल भी हो रही है, इसलिए हमने आपसे बातचीत करना चाहा कि हम मैसेज देना चाहेंगे लोगों को। मैं हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे भाई, 600 साल पहले कबीर परमात्मा खुद चल के आए थे कबीर नाम से, तो भी हमने उनको इतनी बड़ी गलती कर दी, हमने उन पर डरे मारे हैं, हमने एक इंसान के कहने मात्र से उन पे तीर चलाए, हमने 12 घंटे उन पे तोपे चलाई, तो भी उस कबीर भगवान का बाल बाका नहीं हुआ।
सिकंदर शेख तकी जलील था, इतना उनने 52 बदमाशियां करी कबीर परमात्मा के साथ में। देख लो, जिस कवि को हम आज किताबों में पढ़ते हैं उसी कवि को तेल के कढ़ाई में डाल दिया था, खूनी हाथी के आगे डाल दिया था, और उसी कबीर को एक भगत कह के उसकी हिस्ट्री बंद कर दी। बल्कि वो खुद परमात्मा है, वेदों में खुद लिखा हुआ है, ऋजुर्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 के अंदर बता रखा है कि वह परमात्मा कबीर ही है, सबका रक्षक है, सबका धारण पोषण करने वाला, और बालक रूप में आके लीला करता है सारी। और आज ही और कबीर सागर के अंदर कहा रखा है कि भाई जब 12 पंथ मिट जाएंगे ना तो 13वें पंथ में हम ही चलाएंगे, 13वें पंथ हम चलाएं। क्या गीता में भी ऐसा कोई एग्जाम्पल कोड किया गया श्लोक के माध्यम से, या कि आप थोड़ा रास्ते से हटके चलिए ताकि आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए? हाँ, इसके अंदर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कह रखा है गीता ज्ञानदाता कि हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, जिसकी शरण में जाने से तेरा पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। बल्कि अगर गीता ज्ञान पूर्ण ज्ञानदाता होता तो वो 18वें जगह 19वां अध्याय और लिख देता, वो भक्ति मार्ग और बता देता। तो गीता ज्ञानदाता ही वो पूर्ण परमात्मा नहीं है, वो खुद दूसरे संत के शरण में जाने के लिए बोल रहा है। तो वो ही तत्वदर्शी संत की जो पहचान बताई है 15वें अध्याय के 16-17वां श्लोक के अंदर बताई, जो उल्टा लटकत संसार रूपी वृक्ष है उसकी पूरी जड़ से लेकर तने और पत्तियों तक व्याख्या कर देगा ना, वो तत्वदर्शी संत है। आज 5500 वर्ष बीत गए, कोई भी इस जड़ से लेके और तने तक और डालियों तक कोई डिफाइन नहीं कर पाया। आपने क्या सारे शास्त्र पढ़े हैं? नहीं, हमने सारे शास्त्र तो नहीं पढ़े। बाकी इतने कंटेस्ट कैसे याद है आपको? हमारे गुरुजियों ने बताया ये सब। गीता में तो 18वें अध्याय के 66 श्लोक में ये भी लिखा है कि सभी धर्मों को पूजकर छोड़ करके मुझे एक शरण में आ जा। हम लोग अक्सर गीता का अध्ययन करते हैं, आम धर्मगुरु करते हैं, वो कौन सा इस काल लोक में महापुरुष होगा जिनमें जाने की संगीत कर रखे हैं कि उसके शरणों में जाने से आपकी मुक्ति होगी? भाई इसमें अब ये बता रखा है, जैसे 15वां अध्याय है अपने 15वें अध्याय के जो उसमें बता रखा है भाई 16वां-17वां श्लोक है, ठीक, उसके अंदर ये बता रखा है भाई जो जड़ से लेकर पूरा बता देगा ना वही तत्वदर्शी संत होगा। और आज तक किसी ने भी नहीं बता रखी हमको भाई ये जो बताया ना भाई तत्वदर्शी संत है। और हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने जड़ से लेकर तना से लेकर टोटल खोल के वेद एकदम भेद बता दिया। जी जी बिल्कुल, इनकी लिखी हुई पुस्तकें भी हमने कई बार अध्ययन की है। मैं लास्ट आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कबीर, बहुत छोटी उम्र के अंदर आप वहाँ तक चले गए, शायद जीवित लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अक्सर लोग घूमने जाते हैं, देवी देवताओं के धामों पे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आगरा और मथुरा चले जाते हैं। लेकिन हम आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे, इतना जो बवाल हुआ है, संत रामपाल जी महाराज आज उम्र कैद के अंदर जेल भुगत रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने उसको, खैर वो अलग बात है, वकीलों ने उनको चैलेंज किया है, अभी सजा वो सस्पेंड हो गई है। लास्ट में जो उनको आलोचक है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरा देश देखेगा आपको। हम तो देखो, जैसे पहले एक बात क्या हुई, क्या अन्याय हुआ है, प्लीज़ ये इस बात पे बात करिए आप। हाँ, एक छोटा सा उदाहरण है, जी जी, उसके अकॉर्डिंग समझाना चाहूँगा। हमारे जो जितने भी फॉलोवर्स जो निंदा करते हैं, पहले क्या हुआ था कि 500 के नकली नोट चल गए थे, तो सरकार क्या कर रही थी, एक तो असली नोट दिखाई थी, एक तरफ नकली नोट दिखाए थे। असली नोट की ये पहचान है, नकली नोट की ये पहचान है। हमारे गुरुजी ही ये बता रहे भाई शास्त्रों में तो ये लिखा है और आप भक्ति कर रहे हो ये वाली, ठीक, और शास्त्रों के अकॉर्डिंग अगर आप भक्ति करोगे ना तो ही आपका पूर्ण मोक्ष और सतलोक गमन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यही हमारे गुरुजियों का काम है, क्योंकि आज तक हम देखते आए जिस पे जग हंसता है ना इतिहास वही रचता है। जी जी जी, तो बिल्कुल मैं आपसे दर्शक जो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट डालेंगे, आप अपना नंबर शेयर भी कर सकते हैं प्रूफ के लिए। अगर कोई बातचीत करना चाहेगा कि वास्तव में ऐसा हुआ है क्या इनके साथ में, तो आप नंबर जरा बताइए। मेरा नंबर है 963613 और 6387। ये हमारे पर्सनल नंबर है, आप चाहे व्हाट्सएप कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, ये बिल्कुल सच्ची घटना। धन्यवाद कबीरदास। और इनकी उम्र है वो महज 18 वर्ष बताई जा रही है, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये लोग बिलोंग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर्स है। हम किसी और शख्सियत से नेक्स्ट मुलाकात फिर करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।